दोस्तों, आज की डेट में म्यूचुअल फंड के बारे में लगभग सभी को पता है। बहुत सारे लोग इस पर इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में आज भी बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, बहुत सारे ऐसे गलतफहमियां हैं जो लोग अपने मन के भीतर पालते हैं और उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। और जब उनको पता चलता है कि बात ऐसी नहीं बल्कि ऐसी है, तब उनका दिल टूट जाता है। तब लगता है कि नहीं यार, म्यूचुअल फंड तो जुआ है, म्यूचुअल फंड तो रिटर्न ही नहीं देता है। तो आज की इस वीडियो में 4 मिस्टेक और गलतफहमी के बारे में बताऊंगा जो लोग म्यूचुअल फंड के बारे में अपने मन में पाल करके रखते हैं। सबसे पहला गलती, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो, बहुत सारे लोग बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। SBI बैंक के थ्रू करते हैं, HDFC के थ्रू करते हैं, ICICI के थ्रू करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि SBI लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो मेरा पैसा SBI के पास में है, मेरा पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि SBI एक बहुत बड़ा नाम है बैंकिंग सेक्टर का और उनके अंडरटेकिंग में मेरा पैसा चल रहा है और SBI मेरे पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सबसे बड़ा झूठ। इनफैक्ट बहुत सारे बैंकों में भी इस प्रकार से समझाया जाता है कि यार इन्वेस्ट कर लीजिए सर, हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैंक यहाँ पर बैठा हुआ है, हम कहाँ भागने वाले हैं, आप इन्वेस्ट करो, आपको हर तरह का मदद हम करेंगे। वो आपको कुछ मदद नहीं कर सकता सिवाय आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के। इन्वेस्ट हो जाने के बाद आपका पैसा न किसी SBI एम्प्लॉय, किसी ब्रांच, किसी ब्रोकर, किसी के पास नहीं रहता है, वो डायरेक्ट AMC कंपनी में चला जाता है। बहुत सारे लोग ये SBI म्यूचुअल फंड नाम सुनकर ही इसके भीतर इन्वेस्ट कर देते हैं कि SBI का फंड है, कुछ अच्छा ही होगा, ट्रस्टेड ही होगा। बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। मैं SBI लार्ज कैप फंड का जो होल्डिंग्स है वो साइड पर खोल लेता हूं आपके सामने लाइव। आप देखिए SBI लार्ज कैप फंड का जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, लगभग 9% के अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट HDFC बैंक में है, रिलायंस में है 7.5% के आसपास, इन्फोसिस में है 4% के आसपास। तो आप देख रहे हो आपका पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, न कि किसी बैंक में या फिर ब्रांच में। वो कंपनीज जैसे परफॉर्म करेगा आपका पैसा उसी प्रकार से बढ़ेगा, आपको रिटर्न भी उसी प्रकार से मिलेगा। म्यूचुअल फंड चाहे SBI का हो, एक्सिस का हो, HDFC का हो, वो जरूरी नहीं है। जरूरी है म्यूचुअल फंड कौन से कैटेगरी का है, क्या वो लार्ज कैप है, क्या वो मिड कैप है, क्या वो स्मॉल कैप है, क्या वो फ्लेक्सी कैप है। कैटेगरी देखने के बाद, रिस्क और रिवॉर्ड को देखने के बाद आपको इन्वेस्ट करना है। SBI म्यूचुअल फंड या फिर बैंक का नाम लेकर के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनको देख करके ये मत सोचना कि वो बैंक आपके पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ऐसा नहीं होता है। दूसरा मिथ कि म्यूचुअल फंड में आज हम पैसा लगा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी ही भाग जाए। जिस AMC कंपनी पर हमने पैसा लगाया है, चलो ऐप नहीं भागता है, ग्रो, ज़ीरोधा वो ठहरते हैं, लेकिन जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया है अगर वो कंपनी ही भाग जाए तो क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट लोगों के भीतर है ये चिट फंड को लेकर के आया है। बहुत सारे चिट फंड कंपनीज लोगों के पैसे को लेकर के फ्रॉड किए हैं। कंपनी 3 साल में पैसा डबल, 4 साल में पैसा डबल का झांसा दे करके लोगों से पैसा उठा करके उसके बाद कंपनी पूरा का पूरा शट डाउन हो गया है। लेकिन म्यूचुअल फंड चिट फंड नहीं है। चिट फंड के साथ में म्यूचुअल फंड को कभी भी आप मिक्स मत कर देना। म्यूचुअल फंड अलग है। म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है। म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है गवर्नमेंट बॉडी से भी। वो ये इंश्योर करता है कि म्यूचुअल फंड के नाम पर जितने भी कंपनीज लिस्टेड है, जितने भी फंड हाउस लिस्टेड है, वो कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, वो कहीं इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर के डुबा तो नहीं देंगे। ये ख्याल रखता है गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी। जब भी हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड रिस्क के बारे में तो लोग ऐसा सोच लेते हैं कि पैसा डूब भी सकता है। पैसा डूब सकता है का मतलब ये नहीं है कि आपने 100 रुपए लगाया और 10-15 दिन, 20 दिन या फिर 1-2 साल, 5 साल के बाद आपने देखा कि 100 रुपए के 100 रुपए गायब, कंपनी बंद हो चुकी है, शट डाउन, टाटा बाय बाय, गुड बाय, गया। ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, मार्केट अगर करेक्ट करे, मार्केट अगर डाउन हो तो 100 रुपए से 70 हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, लेकिन आपका पूरा का पूरा पैसा डूबने नहीं वाला, ऐसा आप मान करके चलो। आज की डेट पर तो और नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो चुका है, सरकार की रेगुलेटरी सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तो आपका पैसा लेकर के कोई भी AMC कंपनी भाग नहीं सकता। तो आप बिल्कुल इसके भीतर इन्वेस्ट कर सकते हो। सही रिस्क को जानिए। सबसे पहले रिस्क ये नहीं है कि पैसा डूबेगा, रिस्क ये है कि मार्केट गिरने पर पैसा कम हो सकता है। हाँ, तीसरी मिस्टेक की ओर आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल रहता है कि मैंने ग्रो से इन्वेस्ट किया है, ज़ीरोधा से इन्वेस्ट किया है, एंजल वन ऐप से इन्वेस्ट किया है। अगर वो ऐप बैन हो जाए, अगर सुबह उठ करके देखे कि ऐप पर लॉगिन नहीं हो रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर शो नहीं हो रहा है,
तो क्या करना है? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। गूगल खोलिए, लिखिए MF सेंट्रल, वहाँ पर जा करके अपना पैन कार्ड आईडी, अपना डॉक्यूमेंटेशन का जो नंबर है वो दे करके आप बिल्कुल अपना इन्वेस्टमेंट जितने भी जगह पर आपका इन्वेस्टमेंट है वो सब वहाँ पर शो हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहिए कि ब्रोकर भाग जाएगा तो क्या होगा, ऐप बंद हो जाएगा तो क्या होगा, अगर कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा। ये सब नहीं होने वाला। अगर होता भी है तो उसका रास्ता है, बिल्कुल आसान रास्ता है। अब बढ़ते हैं तीसरे गलतफहमी या फिर मिस्टेक की ओर, वो है रिटर्न को एक्सपेक्ट करना। देखिए, लोग क्या गलती करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है नीचे कमेंट करते हुए कि इस पर 20% का रिटर्न है, 20% तो हर साल नहीं देने वाला। आप रिटर्न के बारे में थोड़ा सा जानिए कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है या फिर आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना है किसी भी फंड से। उसका एक फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ। आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप ये देखो कि पिछले 5 साल में ये फंड कितना रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। इसके भीतर ये भी डिपेंड करता है कि आप उस फंड के भीतर कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप देखो पिछले 5 साल में वो फंड किस प्रकार से रिटर्न दिया है। एज्यूम कर लेते हैं कि आप देखते हो 20% का रिटर्न दिया है। अब ये 20% का रिटर्न पिछले 5 साल में हर साल उसने नहीं दिया। रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है देखिए, मान लीजिए आज आपने 100 रुपये लगाए, अगले साल वो 120 का हो गया, यानी कि 20% का ग्रोथ हुआ। पिछले साल वो 15% फिर से डाउन हो गया। तीसरे साल जाकर के वो 30% और बढ़ गया। चौथे साल जाकर के 5% और गिरा। 5वें साल जाकर के 20% और गिरा। ऐसे करते करते आपका जो 100 रुपये है वो 5 साल के बाद बना 180 रुपये, यानी कि पिछले 5 साल में आपको 80% का ग्रोथ मिला है। तो 80% डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 साल का ये पूरा ग्रोथ है, तो बनता है हर साल 16%। तो इस प्रकार से रिटर्न कैलकुलेट होता है। रिटर्न कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होता है कि 20% का रिटर्न तो हर साल 20% का देगा, ऐसा नहीं है। मार्केट जब डाउन होगा तो वो डाउन जाएगा, अप होगा तो वो अप जाएगा, मिला करके एक एवरेज निकाला जाता है। ये कैलकुलेशन जो मैंने आपको दिखाया, ये भी एक सिंपल कैलकुलेशन है, कंपाउंड कैलकुलेशन नहीं है। तो आप समझो कि आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस क्या लगानी है। मैं मान करके चलता हूं किसी भी फंड में अगर आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप को देखते हो तो 3 से 5% कम ही एक्सपेक्ट करना। अगर कोई फंड 15% का रिटर्न दे रहा है तो लगभग आप 10 से 12% का रिटर्न मान करके चल सकते हो। अगर कोई फंड 20% का रिटर्न दे रहा है तो वहां पर आप 15 से 16% का रिटर्न मान करके चल सकते हो। तो इस प्रकार से आप देखना, जो रिटर्न पिछले 5 साल से दे रहा है उससे ज्यादा का एक्सपेक्ट करना, ये गलती मत करना। और चौथी गलती और सबसे बड़ी गलती जो आपको ले डूब सकता है, आपको रोड पर ला सकता है, कहीं का नहीं छोड़ने वाला, ये गलती कभी भी मत करना। शॉर्ट टर्म के लिए किसी का भी पैसा लेकर के, माता पिता का पैसा लेकर के, दोस्त, फैमिली, रिश्तेदारों का पैसा लेकर के या फिर लोन लेकर के, मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है, उनका दिमाग चलता है कि 7-8% पर अगर हम लोन लेते हैं और 20% से पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल्थ बन जाएगा। इन सब चक्करों में पढ़ने से पहले म्यूचुअल फंड के बारे में जानिए, सीखिए। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आकर के बड़ा नुकसान को मुंह मत लीजिए। किसी का भी पैसा उठा करके पैरों तले ज़मीन को सख्त किए बिना इन्वेस्ट करना, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है, मार्केट के सेंटिमेंट कभी भी खराब हो सकते हैं। उस चीज़ का भुगतान आपको करना पड़ेगा। और अगर किसी से पैसा आपने उधार ले लिया, लोन पर ले लिया या फिर माता पिता का पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो और ज़्यादा ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि माता पिता कुछ कारण की वजह से पैसा को सेव करके रखे हुए हैं, उसको उठा करके आप हाई रिस्क जोन पर डाल रहे हो। कभी अगर उस पैसे का ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आप फंस जाओगे और बिल्कुल बुरी तरीके से फंसोगे। ये जो रिस्क है ये कभी भी मत लेना। इन्वेस्ट आपको करना है थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा स्टेप से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। इन्वेस्टमेंट को सीखिए, आदत के भीतर डालिए। लालच के चक्कर में, शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में ये गलती कभी मत करना, ये आपको रोड पर ला सकता है। ये 4 मिस्टेक्स अगर आप नहीं करते हो और सही प्लानिंग से चलते हो तो म्यूचुअल फंड से आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। हम पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। नमस्कार।